नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। सरकार में हम लोग भी हैं और सरकार ने जो सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे किए हैं, इसके लिए इस सरकार का नेतृत्व करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अलग अलग विभागों की उपलब्धियों से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में जो 100 दिन में हम लोगों ने हासिल किया है, उसके बारे में आपने वृत्त चित्र भी देखा और कई प्रतिवेदन पुस्तकें भी लोकार्पित की गई हैं, उनसे आपको जाहिर होता रहेगा। लेकिन अगर मैंने 100 साल के इस सरकार के कार्यकाल को देखा है तो मुझे एक चीज बड़ी स्पष्टता से दिखाई पड़ती है कि इस सरकार का जो मूल मकसद और मूल उद्देश्य है वो है निरंतरता के साथ विकास के नए आयाम जोड़ते जाना। और निरंतरता की बात जब मैं करता हूं तो उसका विशेष परिप्रेक्ष्य है। आप लोग सबको 100 दिन पहले की बात याद है, जब श्री सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनी थी, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले 2025 के नवंबर में आम चुनाव हुए थे और बिहार की जनता ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया था और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सफलता आज हमारी सरकार क्या, हमारे मुख्यमंत्री क्या, सारा बिहार का क्या, सारा देश उस चीज से परिचित है और उसको मानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उस समय के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो सफलताएं हासिल की, 20 साल का लंबा कार्यकाल लगभग पूरा करके फिर 25 के चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने फैसला लिया राज्यसभा जाने का। वो राज्यसभा जाने का फैसला लिया और वो जब राज्यसभा गए तो स्वाभाविक रूप से हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बिहार एनडीए की कमान सौंपते गए और इनके नेतृत्व में नई सरकार हम लोगों की एनडीए पूरे समर्पित ढंग से चल रही है। और मैंने जो कहा निरंतरता, जब हम लोगों की सरकार बनी थी ये नई, तो हम लोगों ने बिहार की जनता से ये वादा किया था। विधानसभा में जो हम लोगों का बहुमत साबित करने का एक दिन का सत्र हुआ था, हम लोगों ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया था कि भाई नई सरकार भी जिन योजनाओं, जिन नीतियों, जिन रास्तों पर श्री नीतीश कुमार जी ने लेके चलने की कोशिश की है, हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में नई सरकार भी उन रास्तों से कहीं विचलित नहीं होगी, कहीं अलग नहीं जाएगी। ये हम लोगों ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया था। और मुझे आज प्रसन्नता है मुख्यमंत्री जी के साथ काम करते हुए इस 100 दिन में कि इन्होंने न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रास्ते, दिशा या नीतियों को बरकरार रखा है, बल्कि उसमें गति देने की कोशिश की है और उसके नए आयाम भी बनाए हैं, जिसके स्पष्ट नतीजे दिखने लगे हैं। और एक तो उनके कार्यक्रम, उनकी नीतियां थी, और जो आपने देखा कि नई सोच नई उड़ान, तो नई सोच नई उड़ान से उसमें विकास के नए आयाम भी जुड़ जाते हैं। और कई कार्यक्रम इनके नेतृत्व में जो शुरू हुए हैं, सही मायने में बड़े प्रभावी कार्यक्रम। अब अधिक बताने का तो वक्त नहीं है, तो उतना समय भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक
कार्यक्रम की चर्चा करना चाहता हूं जो इनकी सोच से चला है, सहयोग शिविर का। अभी आपने देखा इसमें हमारे नीतीश कुमार जी भी जनता से सीधा संवाद करके उनको समस्याओं को ग्रहण करके उनका निवारण करने के लिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और अन्य कई तरीके अपनाए थे। अलग अलग यात्राओं पर जाते थे, कई दिन, एक आध बार तो 2-2 दिन जिलों में रह जाते थे आम लोगों से संवाद करने के लिए। उन सभी अनुभवों को समेटते हुए जो पीछे के हमारे अनुभव थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी को पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का अपना अनुभव भी था, हमेशा हम लोग साथ साथ जाते थे। उन सभी अनुभव को समेटते हुए और जो आजकल विकसित सूचना तंत्र है, विकसित प्रौद्योगिकी है, उसको जोड़ते हुए जनता के समस्याओं को सरकार के स्तर पर सीधे ग्रहण करके तत्काल निवारण का जो कार्यक्रम इन्होंने सहयोग शिविर का निकाला है, सही माने में वो लाजवाब है और उसके नतीजे बताते हैं कि कितना प्रभावकारी वह कार्यक्रम है। और उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में ही देख लीजिए, हम लोग तो बराबर इनके सहयोगी के रूप में इनके साथ रहते हैं। कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है राज्य में। अभी आपने देखा 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज एक साथ शुरू हो रहा है, 551 प्रखंडों में समझिए आदर्श विद्यालय स्थापित हो रहे हैं। ये सब मामूली कार्यक्रम नहीं है। हमें याद है कुछ दिन शिक्षा विभाग का प्रभारी नीतीश जी ने मुझे भी बनाया था, एक साथ 5,500 पंचायतों में +2 विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये सब क्रांतिकारी निर्णय है शिक्षा के क्षेत्र में। और जब शिक्षा आज सबके दरवाजे पर सुलभ हो गई, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के दरवाजे भी शिक्षा, उच्च शिक्षा सुलभ हो गई, तब जो मुख्यमंत्री जी ने अभी नया कार्यक्रम आदर्श विद्यालय का चलाया है, इसमें गुणवत्ता पर जोर है। शिक्षा तो हम लोग सब तक पहुंचा दिए, लेकिन आखिर जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे छात्र जो निकलेंगे उनकी जो मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं, जो उनके सेवा में जाने की संभावनाएं होती हैं, वो उतनी नहीं बन पाती है। इसलिए इस विकसित सोच के तहत जो मुख्यमंत्री जी ने ये आदर्श विद्यालय की शुरुआत की है, जिसमें अच्छे जो योग्य सुयोग्य शिक्षक होंगे वो आएंगे, क्योंकि शिक्षा तो आखिर शिक्षक पर ही निर्भर करता है। अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, हमारे मेधावी बच्चे गांव के ग्रामीण इलाकों के भी आगे निकलेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो पुराने जो काम थे, पुराना जो हमारी नीतियां थी, जिसके आधार पर बिहार कहां से कहां पहुंचा था, आज हर क्षेत्र में इतनी सुविधाएं। कल ही हम लोग खेल विभाग के कार्यक्रम में थे। अब खेल विभाग में समझिए आज हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में पहुंच रहे हैं, और पंचायत में स्टेडियम बनाने से लेकर राजगीर में खेल विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटी से लेके स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने तक का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे नीतीश कुमार जी ने उपलब्ध करा दिया। और ये बेहद प्रसन्नता की बात है और हम बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, उस आधारशिला पर एक विकास की मजबूत इमारत खड़ी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सब लोगों का सहयोग है। और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि हमारी इस नई सरकार के स्थापना के समय जो हम लोगों ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया था कि हम नीतीश कुमार के रास्ते चलकर बिहार को विकसित श्रेणी के राज्यों के दर्जे में पहुंचाएंगे, हम उस लक्ष्य, उस मंजिल को हासिल करेंगे। इनके नेतृत्व में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।